नमस्कार, हम हिराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स, सुन रहल बानी रेडियो स्नेही। और आज मैच बॉक्स की टीम जौन बिया ई दौरा करते हुए पहुंच चुकल बिया महाराजगंज में, महाराजगंज विधानसभा में। और यहाँ पर चर्चा जौन बाटे ई बड़ा चल रहल बा, चूँकि महाराजगंज के सबसे बड़ समस्या यहाँ के शहर के रोड बा। ई पिछला कई बरिस से अतना ना खराब बा कि महाराजगंज में बरसात के मौसम में आवे के मन ना करेला। अब हम आइल बानी तो हम कितना रिस्क लेके आइल बानी ई हम ही बुझतानी। ऐसा ही समस्या बहुत सारा बा, ऊपर चर्चा हुई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवता वैसे वैसे प्रत्याशी लोग के बाढ़ आवल जाता। वैसे भी बिहार में बाढ़ आइल बा और अभी प्रत्याशी के बाढ़ भी बढ़ रहल बाटे और प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से दावा ठोक रहल बा। लोग आज एगो ऐसा प्रत्याशी के लेके हाजिर बानी अपना साथे। यहाँ के बानी सत्येंद्र ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत बराबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राव। सत्येंद्र ठाकुर जी के बारे में बता दी, यहाँ के स्वर्गीय बंगाली ठाकुर जी के पुत्र हैं और स्वर्गीय बंगाली ठाकुर जी समाजवादी नेता रहनी। जयप्रकाश नारायण के समय से वहाँ के समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहल बानी। यहाँ के जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अभी सचिव बानी, प्रदेश स्तर के सचिव बानी और प्रदेश स्तर में यहाँ के पॉलिटिक्स कर रहल बानी। यहाँ के भी मन में इच्छा बा कि यहाँ के पार्टी टिकट देव और यहाँ के विधानसभा के, महाराजगंज विधानसभा के प्रतिनिधित्व करी। तो आज यहाँ से बातचीत हुई। सत्येंद्र जी, सबसे पहले ये बताई कि अगर रउआ के पार्टी टिकट देत बिया और विधानसभा में रउआ चुनाव लड़े खातिर आवतनी क्षेत्र में, तो राउर एजेंडा का हुई, कौना मुद्दा पर चुनाव लड़े? सबसे पहले अगर पार्टी हमरा के टिकट देतिया तो हमार मुख्य एजेंडा हुई महाराजगंज के समुचित विकास आ युवाओं के रोजगार। जौन एगो महाराजगंज में बहुत ही जर्जर स्थिति में एगो इंडोर स्टेडियम पड़ल बा, ओकरा के जीर्णोद्धार, यह हमार मुख्य एजेंडा हुई। आ माननीय मुख्यमंत्री जी के जौन भी कार्यक्रम चलता ओकरा के धरातल पर उतारल, बिना कोनो भ्रष्टाचार के या लेन देन एक कुली से परे हट के ओकरा के सीधे वो जनता तक उतारल, यह हमार उद्देश्य रही। अच्छा, ये सारा मुद्दा के लेकर हुआ विधानसभा में आए। यहाँ पर हम देखतनी रोड इतना खराब बा, रउरा जदयू के सरकार बिया, पिछला 15 साल पूरा होके जा रहल बा और तबो ये रोड के हाल इतना खराब बा, जबकि रउआ पार्टी में प्रदेश स्तर के नेता बानी। का लागत रउआ कि फिर जदयू जीती तो ई कमवा हो जाई? जब 15 साल में ना भइल तो आगे उम्मीद लगावल जा सकता जदयू से? देखी, जौन रोड के स्थिति बा उ हमू समाचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से ये देखले रहनी कि कहीं विधायक जी टेंडर के देखावतनी कि हम टेंडर निकलवा देनी, कहीं एमपी साहब देखावतनी कि हम टेंडर निकलवा देनी, लेकिन धरातल पर का होता ई तो रौरो देखतनी। आज तक रोड में काम ना लागल, ऐसे लोग में बहुत क्षुब्ध बा, लोग बहुत काफ़ी क्षुब्ध बा। जहाँ तक हमरा जानकारी बा तो रोड के टेंडर पे के प्रक्रिया में चल रहल बा। निश्चित रूप से उ रोड बहुत जल्दी ही बनी आ उ 4 लेन रोड बनी। एगो चीज़ हम देखे नहीं, जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव आवेला 5 साल ले नेताजी लोग आराम से 4.25 साल तक चुनाव से 6 महीना पहले या 3 महीना पहले एक्टिव हो जानी लो। चुनावी दौरा के साथे साथे शिलान्यास के दौरा भी एकदम दबा के शुरू हो जाला। मतलब नेताजी इंतजार करें लोग कि जब चुनाव आई तबे शिलान्यास कराएं, तबे विकास के काम हुई। अभी तो वहाँ लोग के थी बा, हमनी के तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सन, हमनी के 5 साल काम करे निसन पार्टी खातिर। आ वहाँ लोग के शिलान्यास करतनी का करतनी वहाँ लोग के मामला बा, ऊपर हम विशेष कुछ ना बोले। अच्छा, रउआ शुरू में जिक्र कैनी है कि नीतीश कुमार जी के सपना बाटे और रउरा भी यहाँ पर रोजगार के स्थापना खातिर, रोजगार खातिर कदम उठाएं। जब से पेंडेमिक आइल बा, जब से कोरोना आइल बा, तब से रोजगार बहुत लोग के छिनल बा।
हमनी के अपना बिहार के बहुत सारा भाई जन बाणे अलग अलग प्रदेश में काम करत हैं, वापस बिहार में आइल बाणे। ए बार चुनाव में लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहल बा, हर तीसरा चौथा दिने ट्विटर पर ट्रेंड में ले आवल जाला रोजगार इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार। रोजगार के बात अभी कही जाता, मुख्यमंत्री जी भी कहता नहीं कि रोजगार की व्यवस्था करें। तो मुख्यमंत्री जी 15 साल मुख्यमंत्री रहल बानी, 15 साल में 2 साल महागठबंधन रहे, बाकी एनडीए के ही सरकार रहल बिया। मुख्यमंत्री जी इंतजार करत रही है कि कोरोना जैसन वैश्विक महामारी आई तबे रोजगार के बात कल जी बिहार में, एकरा पहले ना कल जा सकत रहल ना। देखी ऐसन कौनो बात नहीं है, रोजगार तो युवा लोग के मिलते बा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में ही 4.5 लाख शिक्षक लोग के बहाली भइल, आशा के बहाली भइल, विकास मित्र के बहाली भइल, कार्यपालक सहायक के बहाली भइल, ओकरा बाद हॉस्पिटल में बहाली भइल, पैरामेडिकल स्टाफ के बहाली भइल। तो ये तो सब रोजगारे नु ह, ये तो सब रोजगार ह। युवा लोग के तो रोजगार मिलते बा, जे जौन काबिलियत के बा ओकरा वो टाइप के रोजगार मिलता। अब जैसे जे मजदूरी करे वाला बा ओकरा के मनरेगा के तहत काम दिहल जाता। रोजगार तो मुख्यमंत्री जी ओकरा बाद वहाँ के और इच्छा बा कि हमारा प्रदेश से लोग बाहर मत जाओ रोजगार खातिर, हम ऐसा व्यवस्था करी कि वो हमारा प्रदेशे में लोग रहे। और ओकरा बाद भी कुछ लोग बा जो कि ना हम महानगर में जाए, मोही जा कमाए, मोही जाए, तो ओकरा के तो हमनी के रोक नहीं सुन सकत। बिल्कुल, ओकरा के रुआ रोक नहीं खी सकत। मुख्यमंत्री जी के योजना हटे 7 निश्चय, बड़ा बढ़िया सपना वहाँ के बिहार खातिर देखले रहनी कि 7 निश्चय में गाँवा गाई नाली के निर्माण हुई, जल नल हर घर तक नल के जल पहुँची, शौचालय के निर्माण हुई। बहुत सारा गांव जौन बाटे ओडीएफ घोषित कर दिल गई सन, लेकिन अभी बरसात के समय में शाम के टाइम में रोड पर हुआ घूम के देखी तो बहुत सारा माई बहन हमनी के रोड के आर्क अगर बैठल दिख जाइ हैं। ओडीएफ के जौन ई सपना बा पूरा तरह से चकनाचूर होता। हर घर नल के जल के जौन योजना बाटे उ स्थिति बाटे कि पाइप जहाँ तहाँ फाट रहता आ रोड पैसा ही बहताटे। का लागता काहे फेल्योर बा? देखी ई कहीं फेल्योर नहीं खे। आ जौन ई रोड पर बैठे वाला बात कहतनी माई बहन के, तो शौचालय के तो ई निर्माण निश्चित रूप से भइल बा। आ कुछ लोग के ई धारणा बा कि ना हम बाहर जाएम, बाहर के हवा खाएम, तो ओकरा के हमनी के तो बदल नहीं खिसन सकत। आ सबसे बड़का चीज़ कहतनी कि रोड फाटल बा जल नल के पाइप, तो निश्चित रूप से वो जे वो में गलत काम करैले होई, जे भागीदार होई ओकरा दंड मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी के का प्रण बा कि हमारा योजना के जे खराब करी हम ओकरा के खराब कर दे। चली यह उम्मीद बाटे कि जे गलत करिए ओकरा सजा मिली। महाराजगंज में बहुत दिन से यह बात के चर्चा हो रहा बा, बहुत दिन से यह बात के मांग हो रहा बा कि यहाँ न्यायालय के व्यवस्था होके के चाहिए, काहे कि अनुमंडल हटे, अनुमंडल बाटे तो यहाँ पर कम से कम सिविल कोर्ट तो रहे के चाहिए। रौरा ए विषय पर का सोचतनी? देखी ई जौन मांग बा तो हमरा हिसाब से महाराजगंज अनुमंडल के जितना भी लोग बा उनका जायज मांग बा। हमू एकरा पक्ष में बानी कि महाराजगंज अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय के स्थापना होखे के चाहिए। व्यवहार न्यायालय के कार्य भी एज पहले चंद्रशेखर पुस्तकालय रहा, ओमे कार्य भी करे के आदेश भई रहे, ओकरा बाद रातों रात हो जाके आदेश के रद्द कर दिहल गई। एमे जे अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि बा लोग उनकरा लोग के थोड़ा सा बहुत इच्छुक होके कॉन्शियस होके ए पर काम करे के चाहिए। हमारे अधिवक्ता बंधु लोग भी, महाराजगंज के व्यवसायी बंधु लोग भी, हमनी ऐसा नौजवान लोग भी ओकरा खातिर बहुत दिन तक धरना प्रदर्शन कैनी सन, लेकिन एमे जौन भी जनप्रतिनिधि बा लोग वर्तमान के उ लोग कोनो सार्थक कदम ना उठैलस, जौना के चलते आज भी उ पेंडिंग में काम पड़ल बा। अगर महाराजगंज के जनता के अगर हमरा आशीर्वाद मिलता
तो सबसे पहिल का काम महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय के स्थापना करवाओ, ये हमार प्रण बा। चलिए, बिल्कुल राउर जौन दृष्टिकोण बाटे उ पूरा क्लियर एकदम दिखत बाटे और समझ में आवत बाटे। अभी कोरोना काल बाटे और कोरोना के मरीज जौन बाड़े उ लगातार बढ़ रहल बाड़े, रोज नया नया केस निकल के सामने आवता। ऐसन परिस्थिति में जब रोज नया केस आवता, बिहार में लगातार केस के संख्या बढ़ल जाता, हॉस्पिटल में जगह नइखे कि मरीज के भर्ती कइल जाओ, ऐसन में चुनाव करावल उचित होई? राउर का विचार बा? देखी, ई तो चुनाव आयोग के काम बा देखल। हमनी के एगो राजनीतिक दल से जुड़ल बानी सन। जैसे कि कोनो लड़का अगर परीक्षा के तैयारी करेला, परीक्षा देवे के रहेला, तो उ तैयारी करत रहेला लोग कि आज अगर परीक्षा होई तो आज हम परीक्षा में बैठ जाए। वैसे ही हमनी के परीक्षा के उ तैयारी करतनी सन। अगर चुनाव आयोग अथी चुनाव करवाए के ऐलान करी तो निश्चित रूप से हमनी के चुनाव में जाएम सन। अगर चुनाव आयोग चुनाव कराए के ऐलान ना करी तो हमनी के जेतर जनता के सेवा करतन सन उतर सेवा करेम सन। अब हम चुनाव आयोग एगो संवैधानिक संस्था ह, ओकरा पर कोनो टिप्पणी ना करेम। ई सब चुनाव कब होई का होई सब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता कि कब होई का होई, ई सब चुनाव आयोग जानता। चलिए, चुनाव आयोग जौन बाटे उ डिसाइड करी। फिलहाल जब तक ये डिसाइड नहीं होत कि टिकट एजा से केकरा मिली, चुनाव कब हुई और चुनाव के डेट वैसे आ गई बा, लेकिन कोरोना के लेके ये अटकल लगावल जाता कि हो सकता कि चुनाव के डेट बढ़ जाओ, तो अभी उमें समय बाटे और कोरोना दिन पर दिन बढ़ल जाता है। तो कोरोना और चुनाव के लेके महाराजगंज विधानसभा के जनता से का अपील करे के चाहब रहुआ हमरा चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो हम महाराजगंज के जनता से यह अपील करें कि ई हमनी खातिर एगो बहुत विपत के समय बा, राष्ट्रीय आपदा ई बाटे। तो जौन भी सरकार के दिशा निर्देश बा, हमरा चिकित्सक लोग के दिशा निर्देश बा, ओकरा के ईमानदारी से हमनी के पालन करे के पड़ी। ई ना कि देखावटी पालन करे के पड़ी। अगर देखावटी पालन करें तो कहीं ना कहीं हमू संक्रमित हो जाएम, रौरो संक्रमित हो जाएम। तो ई ओकरा के बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक ओकरा के पालन करके आ ई विकट परिस्थिति से हमनी के बिहार के, देश के बचावे के बा। अगर हमनी के बिहार बच रही, देश बच रही, तो बहुत चुनाव आई या बहुत चुनाव जाई। अगर हमनी के धरती पर रहेम सन तो बहुत चुनाव देखेम सन आ बहुत चुनाव आई आ जाई, बहुत लोग के सरकार बनी। लेकिन अभी विकट परिस्थिति में हम इहे अपील करें महाराजगंज के जनता से, पूरा बिहार के जनता से, कि अभी हमनी के बहुत ही सावधानी पूर्वक कोनो काम करे के बा। घर से बाहर नहीं के निकले के, मास्क लगा के रहे के बा, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करत रहे के बा, 2 गज के दूरी बना के रहे के बा, छोटा छोटा बच्चा लोग के ख्याल रखे के बा कि उ लोग कहीं जाओ लोग मत। यह हम अपील करें कि अपन सावधानी पूर्वक जीवन के ज्ञापन करी। बहुत संकट आवेला, इहो संकट आइल बा। हमनी के माटी में उतना क्षमता बा, बिहार के माटी में उतना क्षमता बा, एहू संकट के हमनी के झेल लेम सन। उ कोनो बहुत बड़ा संकट नहीं खे। हमनी के बहुत ही दृढ़ निश्चय आदमी हैं सन बिहार के लोग। बिल्कुल, हमनी के बिहार के लोग के माटी में बड़ा दम बाटे और हमनी के विपदा के झेल लेम जा। सत्येंद्र जी, रुआ बातचीत कईनी और रुआ से बातचीत करके बड़ा मजा आयल। रुआ बात जौन बा वो एकदम सटीक और बढ़िया करतनी। उम्मीद करतनी कि मैच बॉक्स की टीम से मिलके भी रुआ अच्छा लागल हुई। जी, निश्चित रूप से अच्छा लागल बा। हमार जौन जनता के जनता खातिर जौन संदेश बा, महाराजगंज के लोग खातिर जौन संदेश बा, रौरा माध्यम से अगर ई लोग तक पहुँचता आ हमरा संदेश के अगर 5% देखे वाला 5% लोग भी अमल कर लेता तो हम समझम कि आवल सार्थक हो गई आ हमारा साथे बातचीत कईल सार्थक हो गई। चलिए, उम्मीद करतनी कि बातचीत जौन बाटे उ रउआ भी अच्छा लागल हुई, सार्थक लागल हुई। अगर ये बातचीत नीमन लागल होखे तो कमेंट करके ज़रूर बताई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महाराजगंज के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुँच जाओ। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के कि रउआ इस समय देनी और हमरा से बातचीत कईनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रउरा के और पूरा टीम के। तो मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं की कैले तो कर ली
वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।